मानस श्रृंखला में आज का विषय सुख की तलाश। कहते हैं कि मन इंद्रियों का राजा होता है। ये बात हर भारतीय को मालूम है कि मन की चंचलता का कारण भी ये इंद्रियां ही हैं। जब ये बातें शास्त्रों में लिखी गई थी तब समय और था। बातें तो आज भी सच है, किंतु परिवेश बदल गया। देश और काल के अनुरूप शास्त्रों की व्याख्या भी बदलती रहनी चाहिए। ये कार्य वास्तव में तो धर्म गुरुओं का है, वे ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आज की शिक्षा में मन और इंद्रियों के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं है। व्यक्ति तो आत्मा है, मन, बुद्धि और शरीर उसके उपकरण हैं। शिक्षा चूंकि बुद्धि प्रधान है, अतः जीवन भी बुद्धि प्रधान होता जा रहा है। बुद्धि कोई खराब चीज हो ऐसा भी नहीं है। बुद्धि का उपयोग सही और गलत हो सकता है। वैसे बुद्धि सदा मन का अनुसरण करती है, मन की इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग तय करती है। साधारण जीवनचर्या से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक पहुंच सकती है। मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं। जहां मन प्रधान होता है वहां प्राण अनुसरण करते हैं। जहां प्राण प्रधान होते हैं वहां मन सिमट जाता है। जीवन को कर्म और ज्ञान का संतुलन कहा गया है। कर्म शरीर का और ज्ञान बुद्धि का। शांति इन दोनों का लक्ष्य होता है। सुख प्राप्ति लक्ष्य होता है। सुख का अनुभव दोनों को ही नहीं होता। केवल मन ही सुखी या दुखी हो सकता है। अतः मूल में मन रहता है, मन भीतर है। अतः उसको समझने के लिए व्यक्ति को भी भीतर जाना पड़ता है। आज की शिक्षा में सारा व्यापार बाहरी जीवन पर आकर ठहर गया है। व्यक्ति बुद्धिमान कहलाने पर गर्व करता है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि भीतर जाता है तो वह दूसरों से जल्दी आगे निकल सकता है। हृदय के योग से प्रज्ञा का जागरण कर सकता है, प्रज्ञावान बन सकता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, सूक्ष्म को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। आत्मा का धरातल ढूंढ सकता है। ईश्वर में तो बुद्धिमान को विश्वास हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो भक्ति भाव युक्त हृदय चाहिए। बुद्धि की भूमिका को ध्यान से देखें तो समझ में आने लगेगा कि व्यक्ति हृदयहीन बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि प्रखर होती जाएगी वह हृदय से दूर होता जाएगा। आज के बुद्धिजीवी इसका उदाहरण है। वे इस प्रकार जी रहे हैं कि मन के संबंध भी दिमाग से निभाए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रेम भी दिमाग से ही करते हैं, जो कि दिमाग का विषय ही नहीं है। प्रेम तो सोच समझकर नाप तोल कर करने का क्षेत्र नहीं है, ये तो भक्ति है। बुद्धि के कारण प्रेम भी व्यापार का रूप लेता जा रहा है। देने के साथ साथ लेना भी उतना ही अनिवार्य हो गया। इस लेन देन का नाम ही व्यापार है। प्रेम तो व्यापार नहीं हो सकता। जहां लेन देन है वहां प्रेम नहीं, हिसाब हो सकता है। मैंने ये किया, तुमने ये नहीं किया। अपेक्षाओं का एक पूरा शास्त्र कार्यरत रहता है। अहंकार के कारण प्रेम में भी दो व्यक्ति एक न होकर दो ही रहते हैं। फिर सुख की मिठास कैसे मिल सकती है? जब व्यक्ति सुख की तलाश शुरू करता है तब उसे अनेक बार मन को टटोलने की जरूरत पड़ती है। बुद्धि का एक पूरा का पूरा जाल दिखाई पड़ता है जो मन को ढके हुए है। मरते दम तक व्यक्ति अपने बारे में कोई चिंतन कर ही नहीं पाता। बाहर के ज्ञान से बाहर की जिंदगी जीकर मर गया होता है। अधिकांश इसी गलत फहमी में जीकर चले जाते हैं। मानव जीवन का उपयोग ही नहीं कर पाते। सुख के लिए भावनात्मक धरातल चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, माधुर्य चाहिए, हृदय के खुले द्वार चाहिए। जिस ज्ञान के सहारे वह सेवानिवृत्त होता है
वह उसके काम नहीं आता, होता विपरीत है। उस सारे ज्ञान, सारी अवधारणाओं और दर्शनों को भुलाना पड़ता है, तब जाकर बुद्धि के अवरोध रुकते हैं। हृदय तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है दिमाग को बंद करना, विचारों को शांत करना, चिंतन से हटकर मनन में प्रवेश करना, शब्द और भाषा को विराम देकर भावधारा में बहना। उसके बिना इंद्रियों के अनुभव भी मन तक नहीं पहुंच सकते, भले ही मन इंद्रियों का राजा हो। बुद्धि रूपी द्वारपाल उन्हें रोक देता है। हृदय में कोई अनुभव पहुंचता ही नहीं। अधिकांश पुरुष इसी वर्ग में आते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां हृदय जीवी होती है। वहां भावों की प्रधानता है। वे भक्ति में आसानी से प्रवेश कर लेती है। वे प्रेम करना भी चाहती है और ये भी चाहती है कि उनसे भी कोई प्रेम करे। पुरुष जब नाप तोल कर बुद्धि के माध्यम से प्रेम करता है तो उसमें प्राकृतिक सहजता नहीं रह पाती। उसका यह गणित स्त्रियों को आसानी से संतुष्ट भी नहीं कर पाता। भाव भूमि के कारण ही स्त्रियां हर स्थिति में प्रसन्नता से गुजर जाती है। पुरुष के चेहरे पर हंसी कम ही दिखाई देती है या फिर दिखाना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि शिक्षा ने स्त्रियों को भी बुद्धिजीवी बना देने का बीड़ा उठा लिया है। इस स्थिति में उनके जीवन का सुख भी धराशायी हो जाएगा। वे भी पुरुषों की तरह रूखी हो जाएंगी। आज तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बुद्धिजीवी है, दूसरा हृदयजीवी। कल दोनों बुद्धिजीवी हो जाएंगे। जीवन का मिठास बुद्धि के पट बंद रखने में ही है। इसका सुगम तरीका तो यही है कि घर में प्रवेश करने से पहले ही बुद्धि को शांत कर लिया जाए। इसे व्यापार के लिए ही छोड़ दें। जगत व्यवहार के लिए ही बुद्धि का उपयोग हो। घर में व्यक्ति हृदयजीवी बनकर रहे। ये बाद में नहीं हो पाता। शुरू से अभ्यास करें, तभी मन पटु बन सकता है।